हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिकर्सन के बारे में। जैसा कि इसके पहले की वीडियोस में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी कैटेगरीज पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रिकर्सन क्या होता है और एक सिंपल प्रोग्राम द्वारा इसे समझेंगे। जब हम फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बनाया इंट, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ऐड और आर्गुमेंट वाइड है। तो इसको जब हम कॉल करेंगे मेन के अंदर, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, इंट मेन, और फंक्शन को कॉल किया जाएगा इस तरीके से ऐड। तो फंक्शन को हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं मेन में, या फिर किसी दूसरे फंक्शन द्वारा इस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। लेकिन जब हम रिकर्सन को समझते हैं या रिकर्सन के बारे में बात करते हैं, तो रिकर्सन का मतलब ये होता है कि यदि कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, यानी खुद को कॉल करता है, तो इसे हम रिकर्सन कहते हैं। जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझे, तो हमने अगर एक ऐसा फंक्शन बनाया, मान लीजिए ऐड फंक्शन ही बनाया, और डिफाइन करते समय उसको इस तरीके से लिखा इंट ऐड वाइड, और इसके अंदर डिफाइन करते समय फंक्शन की डेफिनेशन लिखते समय किसी लाइन पर खुद को ही इसने कॉल किया, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको ही हम बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब होता है किसी फंक्शन द्वारा अपने आप को ही, यानी खुद को ही कॉल करना, रिकर्सन कहलाता है। तो आज हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाने वाले हैं और प्रोग्राम के द्वारा रिकर्सन को हम समझ पाएंगे। फैक्टोरियल का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम रिकर्सन द्वारा यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। अगर फैक्टोरियल मीन्स ये होता है किसी भी वैल्यू, जो भी इंटीजर, मान लीजिए कोई इंटीजर नंबर दिया जाता है, तो उसमें जितने भी नंबर्स हैं वहाँ तक के नंबर्स, उनका आपस में जो इनटू होता है उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। सिंपल इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक वैल्यू एंटर की 5, तो 1 to 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं, इनको आपस में इनटू करने पे जो रिजल्ट आता है, ये फैक्टोरियल कहलाता है। मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये 5 का फैक्टोरियल हुआ। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए 6, 7 या फिर 3, 2, तो जितने भी नंबर्स वहाँ तक हैं, वो सारे नंबर्स के जो इनटू होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो फैक्टोरियल कहलाता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल के लिए, और रिकर्सन का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज इंक्लूड iostream.h has include conio.h, iostream.h और conio.h। अब हमको रिकर्सन के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो जो कि ये प्रोग्राम हम फैक्टोरियल के लिए बना रहे हैं, मतलब दिए गए नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं फैक्ट। तो रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर रिटर्न के लिए मैं लिख रहा हूँ फंक्शन का टाइप लॉन्ग, फंक्शन का नाम फैक्ट, और एक इंटीजर वैल्यू एज आर्गुमेंट ये लेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जिसका नाम है फैक्ट। स्टार्ट करते हैं मेन से, इंट मेन। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे, उस नंबर को, इस फंक्शन को हम पास करेंगे एज आर्गुमेंट, और इस फंक्शन द्वारा हमें उसका जो फैक्टोरियल होगा वो हमको रिटर्न होगा मेन पर। तो यूज़र से एक नंबर लेते हैं एंटर करने के लिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर। अब यूज़र को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर अ नंबर। सीन कराते हैं, इनपुट करा लेते हैं सी इन, और वेरिएबल हमने बनाया हुआ है एनो नंबर। तो इस तरीके से यूज़र द्वारा जो भी नंबर एंटर किया जाएगा इस वेरिएबल पर ये स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसको ये जो नंबर हमने यूज़र से लिया है इसको हम
पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। तो वहाँ से हमको एक वैल्यू रिटर्न होगी जिसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, सी आउट फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, एक आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैसेज, जिसमें जो नंबर दिया गया हमारा वो प्रिंट होगा, साथ में उसका जो फैक्टोरियल, जैसे 5 हमने दिया तो 5, और उसका जो फैक्टोरियल है वो 120 होता है तो उसका फैक्टोरियल साथ में प्रिंट होगा 120। तो फैक्टोरियल ऑफ, अब यहाँ पर ये मैसेज हो गया। इसके बाद वेरिएबल का नाम नंबर, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर, उसके बाद फिर मैसेज इज, उसके बाद यहाँ पर वो रिजल्ट प्रिंट होगा जो कि इस नंबर का फैक्टोरियल है। तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमको रिटर्न करेगा उसका रिजल्ट। यहाँ पर हमने लॉन्ग लिखा हुआ फैक्टोरियल के लिए, फंक्शन के लिए। तो फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ फैक्ट, और एज आर्गुमेंट पास करेंगे हम यहाँ पर वेरिएबल NO। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, फिर हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया फैक्ट नंबर। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी या जो भी आंसर रिटर्न होगा वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, रिटर्न 0। तो यहाँ पर ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया फैक्ट, उसके बाद मेन से उस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास किया, फंक्शन को हमने कॉल किया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मेन फंक्शन क्लोज। अब बचा है फंक्शन को डिफाइन करना। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये दिए गए नंबर को किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो प्रोग्राम कंटिन्यू है। डिफाइन करते हैं फंक्शन को, लॉन्ग फैक्ट, एक इंटीजर आर्गुमेंट हमने यहाँ से पास किया है नंबर, तो यहाँ उसके लिए वेरिएबल में बना लेता हूँ, मान लीजिए n, और ये प्रोग्राम स्टार्ट। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम हम रिकर्सन के थ्रू बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए किसी लूप का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि रिकर्सन का यूज़ करेंगे। जब हम रिकर्सन का यूज़ करते हैं मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करते हैं, तो ये लूप की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट कंडीशन देना होता है ताकि ये इनफाइनाइट लूप ना हो जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, इफ n इज इक्वल 0, रिटर्न 1। इफ n इज इक्वल 0, अगर 0 होता है तो रिटर्न 1 यहाँ से, अदरवाइज फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिटर्न, ये रिटर्न स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा उसके आंसर को रिटर्न करने के लिए। तो रिटर्न, हमारे पास जो नंबर वहाँ से मिला हुआ है वो n पर, तो n इंटू, अब यहाँ पर इस लाइन पर, यानी यहाँ पर जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहीं पर मैं रिकर्सन यूज़ कर रहा हूँ, यानी फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फैक्ट को। तो n इंटू फैक्ट n-1, और ये रिटर्न स्टेटमेंट के लिए क्लोज कर दिया मैंने, और लास्ट में ये फंक्शन क्लोज। तो चूंकि रिटर्न स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया है, तो जब ये कैलकुलेट होगा यहाँ पर n यानी जो भी दिया गया नंबर है इनटू फैक्टोरियल, यानी फिर से ये कॉल हो जाएगा फंक्शन n-1, हर बार जो आर्गुमेंट है वो n-1 होते जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो लाइन यूज़ की गई है ये रिकर्सन है। यहाँ पर रिकर्सन का यूज़ किया गया है क्योंकि मैंने फैक्ट फंक्शन के अंदर फैक्ट को फिर से कॉल किया है आर्गुमेंट के साथ। चूंकि एक इंटीजर आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी तो n-1 का हमने यूज़ किया है। इस तरीके से
जैसे मान लीजिए हमने नंबर 5 दिया तो 5 इंटू फिर ये जो फैक्ट n-1 है, हर बार इसके आर्गूमेंट जो होंगे वो एक कम होते जाएंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी कैलकुलेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम ने हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं किसी लूप का यूज़ नहीं किया है बल्कि रिकर्सन का यूज़ किया है। फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हमने उसको खुद कॉल किया हुआ है। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे और इसके लिए नॉर्मल प्रोग्राम भी देखेंगे जहाँ पर हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में देखा और एक सिंपल प्रोग्राम द्वारा इसे समझा। आगे हम और भी वीडियोस देखेंगे और भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे C++ के बारे में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।